मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदेन आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। कई दिनों से हम 316 गाथा पे स्वाध्याय कर रहे हैं। अब कल गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से कुछ टॉपिक पे हमने चर्चा की थी। एक आध पैराग्राफ आज लेते हैं उसी प्रवचन से, फिर इस गाथा को समेटते हैं। इसमें पेज नंबर 64 प्रवचन रत्नाकर भाग 9 है ना। ये ज्ञानी और अज्ञानी की ओर से जो दो बातें आई है कि प्रकृति की स्वभाव में स्थित रहता है वह अज्ञानी है। छोड़ो उसे। प्रकृति के स्वभाव में यानी प्रकृति के उदय से होने वाले चाहे घाती कर्म हो चाहे अघाती कर्म, उसके फल में जो स्थित है उसके फल का लक्ष्य करके जो सुख दुख का अनुभव करता है वह परद्रव्य को अपने को भोक्ता मानने का भ्रम चल रहा है। इसीलिए अज्ञानी परद्रव्य का वेदक है, ऐसा कहा जाए। वेदक है यानी अपने को वेदक मानता है। और ज्ञानी धर्मात्मा वेद ज्ञान होने से मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा भान होने से उस कर्म प्रकृति के फल को वेदता नहीं है, उसमें कोई सुख आदि का लाभ मिलता है ऐसा अनुभव नहीं करता, इसलिए वेदता नहीं है। इस बात को लेके और कई गाथाएं चलनी है। 320 गाथा तो इस पर विशेष प्रकाश डालने वाली है। ये विषय काफ़ी चलने वाला है। अभी थोड़ा सा लेते हैं गुरुदेव जी के प्रवचन में से। आहा पोते अंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान छे, पेज नंबर 64। आहा पोते अंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान छे, आवा वास्तविक निज स्वरूप ने नहीं मानता। बस यहाँ ये हजारों बार है ना गुरुदेव जी की जो अज्ञानी की पहचान कराने की जो शैली है। ऐसा नहीं कि क्रोधी है, रागी है, द्वेषी है, पापी है, ऐसा है। सीधा लक्षण बताते हैं कि अपने जो स्वभाव को सच्चिदानंद, सच्चिदानंद त्रिकाल सत्य और चेतन और आनंद, ज्ञान और आनंद सत्ता तो है, मगर कैसी सत्ता है? ज्ञानानंद में ही सत्ता, बहुत बड़ी बात है। ऐसी सत्ता स्वरूप भगवान है। भगवान है यानी इसका अर्थ कि शुद्ध है, परिपूर्ण है, वितरागी है। कौन? जीव। स्वरूप से ऐसा है, निर्विकल्प है। ये सब स्वरूप है आत्मा का।
ऐसे वास्तविक निज स्वरूप को नहीं मानता हुआ प्रकृति के उदय में आने वाले रागादि भाव को अपना स्वरूप मानता है और संयोगों को अपने से है ना अभेद मानता है। ऐसा इस प्रकार से वास्तव में भोगने वाला बनता है, परद्रव्य का भोक्ता का भ्रम करता हुआ दुखी है। ये मूल बात है। गुरुदेव जी क्या लिखते हैं, देखो, रागनो भोगवनारो भोक्ता छू एम जे पोताने आड़ आपे छे। आड़ आपे छे यानी ऐसा जो अपने लिए आधार मानता है, इसकी आड़ में जीवन जीता है। ये कर्म प्रकृति के फलस्वरूप रागादि भावों में जीने का अपना आधार मानता है, वही जीवन का आधार मानता है। इसका अर्थ कि पोतानी छती चीजने अछती करी दे छे, यानी अपनी जो छती चीज यानी त्रिकाल होने है, वो चीज़ को उससे अनजान रहता है, उसे अनदेखा करता है ना, उसे अनुभव नहीं करता। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा भूल जाता है, उसका भान नहीं करता। छती चीज ने अछती करे यानी स्वयं परिपूर्ण चेतन स्वरूप होने पर भी उसे मानता नहीं है कि मैं हूँ, इसका नाम अछती। एम माननार पोतानी हयातीने सुचैतन्य सत्ताने मानतो नहीं, है ना। फिर से आगे लेना है। पोतानी छती चीजने अछती करी दे छे, तेना फळमां, देखो इसका फल भी बता दिया, निगोदना स्थान में उपजे छे, ये फल आएगा। देखो, हमने अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं माना, अनुभव नहीं किया, तो ये कह रहे हैं कि तुम ऐसी जगह पे जन्म करोगे कि तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। आज लिखा है, इन्होंने कहा है, हूँ रागनो करता भोगता छू ए माननार पोतानी हयातीनी शुद्ध चैतन्य सत्ता ने मानतो नहीं। देखो कैसा लॉजिक दिया। यानी अगर तुम्हें ऐसा लगता हो, तुम्हें ऐसा भाषित होता हो कि रागादि ही मेरा जीवन है, उसकी पूर्ति करना ही, पूर्ति करने का जो परिणाम है वही भोगना है, समझे ना। पूर्ति करने का भाव है, वही उसे ही भोगना कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो मानता है उसे अपनी ज्ञाता दृष्टा वाली सत्ता स्वीकार नहीं है, अपनी चैतन्य सत्ता उसे स्वीकार नहीं है। चैतन्य सत्ता तो है पर उसका स्वीकार नहीं है, उसकी महिमा नहीं है, अपना यही में हूँ ऐसा अनुभव नहीं है, अपने से रूठा हुआ है। ऐसा नहीं मानने का अर्थ ये है कि अपनी पहचान भूल जाना, ये बड़ा रोग है। दुनिया में किसी भी चीज़ की पहचान नहीं होना, इसे ही व्यक्ति को अभण कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। कोई भी चीज़ की पहचान नहीं होना, पर यहाँ तो अपनी ही पहचान नहीं होना। यद्यपि दुनिया में अन्य चीज़ों की पहचान नहीं हो तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, सुनना बराबर से, पर अपनी पहचान नहीं हो तो उसके अनंत भव बिगड़ते हैं। एक दूसरा, जिसे अपनी पहचान हो उसे दूसरी चीज़ों की पहचान यथार्थ होती ही है। एक पहचान नहीं होती, वो पहला लिया उसका अर्थ कि वो इसका नाम पता नहीं है ना, उसका जो भी है स्वरूप पता नहीं है उस अन्य चीज़ों का, उससे बिगड़ता नहीं। मगर उस संबंधी भी सही पहचान क्या है पता है आपको? जीव को छोड़कर अन्य पदार्थों की सही पहचान क्या है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ। जीव परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। इतना ही परद्रव्य के बारे में इस स्वरूप पता होना, समझ लो कि इसने पर का यथार्थ ज्ञान कर लिया। पर आचार्य देव कहते हैं, या गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक उसे ये पता नहीं है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तब तक वह कहीं न कहीं किसी न किसी पदार्थों का लक्ष्य करके कर्ता भोक्ता बनता है, वो गारंटी है। बस इतना सा है। और इसी को लेकर कई चर्चाएं, अर्थात तो बार बार यही चर्चाएं
है ना, ये होती रहेगी अभी इस अधिकार में। देखो ये है ना, હું રાગનો કરતા ભોગતા છું એ માનનાર પોતાની હયાતીની શુદ્ધ ચૈતન્ય સત્તાને માનતો નથી। बराबर। देखो रागादि को अपना स्वभाव मानना, इसका अर्थ है कि पुद्गल का स्वभाव जो है उस स्वभाव को अपना स्वभाव मानना, इसका अर्थ ये हो गया कि अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं माना। सीधा हिसाब है। अने अब सुनना फल, अने जे पोतानी हयातीने मानतो नहीं ते एना फल में निगोद में उपजे छे। क्या लिखते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यां दुनियाना लोको पण एनी हयातीने मानवा तैयार न थाय। शुं थाय? आमां शुं थाय? आमां कोईनुं चालतुं नथी। इसमें किसी की सिफारस चलती नहीं। कोई पहचानता नहीं फिर वहाँ। स्वयं को नहीं पहचाना तो दुनिया में भी तुम्हें ऐसे ही फल की प्राप्ति होगी कि तुम्हें कोई जीव मानने तैयार नहीं होगा। देखो ये सामान्य फल नहीं है, ये है ना, ये कोई सामान्य, ये अपराध का बड़ा फल यही है। तुम्हें कोई जीव मानने तैयार नहीं हो, इसका अर्थ कि तुम जड़ जैसे लगो दुनिया के जीवों को भी, ऐसा फल आएगा तो इससे कितना बड़ा दुख होगा। यानी मैं अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं मानूं तो तुम्हारी पहचान दुनिया से मिट जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो ऐसा है। गुरुदेव सिंह कहते हैं कि शू थाय बापू, आमा शू थाय, आमा कोई तमे कहो कि थोड़ू व्याजबी रखो, है ना, हम तो दयादान व्रत आदि तो कम से कम करते हैं। तो कि ये दयादान व्रत आदि के राग को अपना स्वरूप मानना और प्रकृति का स्वभाव है, वो कर्म प्रकृति के उदय से होने वाले परलक्षी भाव है और उससे भी कर्म ही आते हैं, उससे स्वभाव का 1% भी लाभ नहीं होता। तो ये कहते हैं कि वो जीव ऐसी जगह पे पहुंचता है घूम फिर के परावर्तन करता हुआ कि वो स्वयं अपनी पहचान तो चुका है मगर वो दुनिया में उसकी पहचान भी चली गई। ये इतना बड़ा नुकसान करता है ये अपनी पहचान छोड़कर। और देखो ये तो कोई पहचाने नहीं पहचाने, ये तो जो स्थिति है वो बताते हैं। मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई पहचान भी ले, है ना, तो तुम्हें दया की दृष्टि से देखेगा। अरे रे बेचारे एक इंद्रिय जीव ऐसा, बेचारा जीव ऐसा। और मैं कह रहा हूँ कि यद्यपि दया भी कर लेवे और श्री गुरु तुम्हारे पे करुणा भी बरसावे, सुनना, मगर जब तक तुम अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करोगे तो वो अनंत दुख तुम्हें ही भोगना है। उसमें जो अनंत दुख है, जो इसमें अनंत प्रकार की जो फजेती है और उसको लेकर जो आकुलता है, वो जो भाव प्रचुर कलंक कहते हैं ना, उसे इतना कलंक लेके जीना और आकुलता का भोग करना, ये तो हमें ही करना, भोगना है। ये मेन है। अगर तुम्हें कोई अनंत सर्वज्ञ भगवान आत्मा भी देख लेवे और अन्य अज्ञानी तुम्हें जीव माने ही नहीं, है ना, वो तो बाद की बात है। मगर पहले तुम अपने को नहीं पहचानो तो इसमें जो फल आएगा अनंत दुख का, है ना, इस ज्ञान के विकास का अटक जाना और निरंतर जन्म मरण होना, निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होना, ये सारा जो है दुख का सीन, उससे कैसे बचोगे? गुरुदेव जी कहते हैं ना, एमा शू थाय, एमा कोईनु नहीं चाले, इसमें किसी की नहीं चले, है ना, किसी की चले नहीं। इसमें कोई तुम्हें कोई थोड़ी राहत दे देवे, ऐसा नहीं होता। देखो प्रकृति में तो कोई अन्याय नहीं होता। फल जो आना है सो आएगा, सम्यक दृष्टि हो और पूर्व में नरकायु का बंद किया हो, है ना, सम्यक दर्शन से पहले, तो नरक में जावे तो कोई उसे थोड़ा इसके प्रति अलग व्यवहार किया जाए, उसे वीआईपी माना जाए या स्पेशल उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था हो, ऐसा नहीं। वही मारकाट तो होगी ही होगी। बस फर्क इतना है कि जिसकी मारकाट होती है वो मैं नहीं हूँ,
ऐसा अनुभव करता हुआ सम्यक दृष्टि वहाँ भी आनंद का घूंट पीता है। वो अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपना अपना कर्तव्य है कि हम अपना अनुभव करके सुख को भेदें। वो इसीलिए देखो इतना आनंद आता है कि मुझे मेरे लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सुखी होने के लिए मैं स्वयं अपनी दृष्टि बदल कर अभी अभी इसी समय, है ना, कल परसों की बात नहीं है ना, और सुनो और मुनि बनूं उसके बाद की बात नहीं है, उसके बाद की तो विकास की बात है। अभी सुख का प्रारंभ हो जाए, अभी अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आ जाए, इतना अद्भुत है ना। मैं इसको इसीलिए इतनी बार कह कह करता हूँ कि ये हो सकता है, ये कर सकते हैं और इस पे ध्यान जाना चाहिए। अगर तुमने इसी पड़ाव को अगर चूक गए तो दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं पाओगे। घूमते रहो, मरते रहो, जीते रहो, जन्मते रहो, ऐसा जीवन होते रहेगा। देखो ऐसी अद्भुत बातें यहाँ कही है। और पढ़ो एक आध पैराग्राफ देखो। અહીં ભોગતાપણાની વાત છે ને, આ તો वो चल रही ने, સ્વરૂપથી તો આત્મા અભોગતા है ना, ज्ञाता છે, परंतु अब सुनना, कोई कसर नहीं रखी गुरुदेव सिंह ने, कोई कसर नहीं रखी। परंतु शरीर, मन, वाणी, धन, संपत्ति, आबरू इत्यादि सानुकूल पदार्थों देखीने जे हरख थाय, इसमें अनुकूलता देखकर, अनुकूलता का आभास करके क्या बोलते हैं, इसमें हरख हो तेने हूँ पणे अनुभव तो जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि छे। आगे क्या लिखा, पापी छे। देखो चोरी करे, हिंसा करे, वो तो क्या कहे, वो कसाई को पापी कहे, वो तो दुनिया कहती। आगे लिखा भी है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, सुनना पहले, ये जो शरीर, मन, वाणी, धन, संपत्ति, आबरू, इज्जत, बराबर आकार वाला हिट फिट शरीर, उसको देख देख कर गोरा, ऊंचा, मोटा, जो भी जैसा भी शरीर, उसे देख कर क्या होवे, हरक होवे, है ना। अभी तो मैं युवा लगता हूँ, अभी तो मैं, है ना, युवा हूँ नहीं, क्या युवा लगता हूँ। 60 साल हो जाए तो भी अभी भी मैं तो जवान लगता हूँ। तो ये जवान लगे उसका प्रयास करे और हरक करे, ये मूर्खता नहीं कहते हैं। तो ये है, हाँ, ये कहते हैं कि इस प्रकार से हरक करता है, तेने हूँ पणे अनुभव तो, इसको हूँ यानी उसमें एकत्व तो हुआ, जीव मिथ्या दृष्टि है, पापी है। अब सुनना, यहाँ तक नहीं अटके, आ कसाई खाना मांडे ये भाव तो पाप छे ज, ये भाव वड़े जीव पापी छे। अब सुनना, ये बात थोड़ी बहुत कठोर लगती जीवों को, परंतु दया दानना जे भाव थाय तेने कसाय भाव छे, राग छे, अने तेने ए जबरदस्त बात है। परंतु आ दया दानना जे भाव थाय तेने कसाय भाव छे, ते कसाय भाव छे, राग छे, अने तेने पण हूँ पणे जे अनुभवे, उसके लिए अलग विशेषण नहीं दिया। क्या लिखा, ते मिथ्या दृष्टि छे, पापी छे। देखो ये पाप पुण्य अधिकार में वो बनारसी दास नाम क्या देते हैं, पाप पुण्य एकत्व द्वार, ऐसा ऐसा हेडिंग देते हैं उस अधिकार को, यानी एक ही है। और वो अधिकार पूरा होने पे क्या लिखते हैं मालूम है, अब पाप अधिकार पूरा हुआ। पुण्य अधिकार, पाप पुण्य अधिकार है तो पाप पुण्य अधिकार पूरा हो, ऐसा नहीं लिखा। पूछा गया कि पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ, ऐसा क्यों लिखते हो? हाँ, शब्द भूल गए क्या? तो कहते हैं कि भाई सुनो, स्वरूप में न रहे, फिर जहाँ भी रहे वो सब पाप ही है। क्यों? क्योंकि ऐसा पाप की परिभाषा करी आचार्य देव ने, जयसेन देव ने, कि जो स्वरूप को पतित करावे। क्या कहा? स्वरूप से पतित करावे, स्वरूप से दूर रखे, वो सब पाप है। नहीं ख्याल में? गजब की परिभाषा है। देखो जैन शासन इतना महान है, पाप पुण्य को एक समान कहता है,
पाप पुण्य में भेद करे तीव्र मोही छे, और देह और आत्मा को एक माने वो तीव्र मोही है। देह और आत्मा को तो भिन्न जानना है और पाप पुण्य को एक समान जानना है, और उस प्रकार से अपने स्वभाव से भिन्न जानना है। ये पूरा भेद ज्ञान है, प्योर भेद ज्ञान। कितना है देखो, जो आप कहो कि भी आपको तो पाप कहे, पुण्य को पाप क्यों कहते हैं, तो हम तो पाप की परिभाषा ही यही बताई ना कि स्वरूप से पतित करावे, स्वरूप से दूर रखे, स्वरूप से वंचित रखे, शुद्धोपयोग को है ना भ्रष्ट करावे, शुद्धोपयोग से भ्रष्ट हो जावे, शुद्धोपयोग से खंडित हो जावे। तो ये क्या कहते हैं कि ये पाप ही है। देखो, अपना शुद्धोपयोग जैसी पवित्र दशा खंडित करावे तो इसे हम फिर पाप नहीं कहे तो क्या कहे, और उसमें फिर एकत्व करे, एकत्व करे यानी वो गलत नहीं लगे, दया दान व्रत आदि है ना उसमें संतुष्ट हो जावे, उससे वो करते करते मुक्ति मिल जावेगी, ऐसा अनुभव करे। तो क्या इस प्रकार से भोगे तो वास्तव में यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से वो वेदक है, इस प्रकार से कर्म फल को वेदता है। गुरुदेव जी तो कहते हैं कि झेरने वेदे छे। देखो आगे लिखा है, लोकोने हवे आवी बात केम बेसे, क्या कैसे बैठे है ना। अभी पाप को ही अच्छा मानते हो, भला मानते हो, पाप परिणाम को ही भला मानते हो। कई संप्रदाय में तो उसे धर्म मान के कराया जाता है, किया जाता है, समझ में आया ना। तो उसे ये बात गले हलक से नीचे कैसे उतरे कि भी ये पाप पुण्य दया दान व्रत आदि की भाव भी यानी एनो हूँ करता छूँ, ऐसा अनुभव करे वो जीव मिथ्या दृष्टि पापी है, अपराधी है, अपना दुश्मन है, उसे अपने स्वरूप से दाज है, दुश्मनी है, ऐसा कह रहे हैं। तो आ कहते हैं कि देखो सुनो आगे, आ तो धीराना काम बापू कहे छे ने कि प्रकृति न स्वभाव ने, इस प्रकृति के स्वभाव यानी कर्म के उदय से होने वाले परिणाम वो प्रकृति का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा है। ये कहते हैं ऐसा ने हूँ पणे अनुभव तो जीव कर्म फल ने वेदे छे, उसी वही वेदता है संसार में दुख को। क्या किसको वेदता है? झेर ने वेदे छे, कुछ बाकी नहीं रखा। ऐसा है ना कि ये हमें 1% भी शंका होवे ऐसी बात बाकी रखी नहीं। ज्ञानियों का जो निरूपण होता है उसमें कोई भी पोल नहीं होती, कोई भी पोल नहीं होती कि उसका तुम कोई अलग अनेक अर्थ करके तुम खंडित करो, हो नहीं सकता। अब कोई करे तो करे मगर खंडित हो नहीं सकता, सिद्ध नहीं हो सकता कि ये गलत है ऐसा न्याय से। अब कोई भ्रम करके विरोध करके दुखी होवे और घूमे फिरे रखड़े संसार में, तो खुद की जिम्मेदारी है, इसमें कोई क्या करे। आगे आए ने एमा शू थाय बापू, एमा कोईनु कांई चालतू नहीं है ना। वो अंत में वो बेटा कहे कि पिता मुझे संभाल लो, है ना, तो कुछ नहीं होगा, कि तेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे से, तू अभी भी करे तो हो सकता है। ना देखो ये निकलते जाएगा, एक एक दिन निकल रहा है ना। गया संडे गया तो अभी दूसरा संडे आने लगा, तो ये 2021 भी जाने लगा, 2022 आने आएगा भी, तो क्या करोगी फिर? निकल ही जा रहा है ना। जो उम्र तो घटती जा रही है, आयु घटती जा रही है, तृष्णा बढ़ती जा रही है। ये संसार का ये नाच तो देखो आश्चर्य, उम्र घटती जा रही है, आयु घटती जा रही है, फिर भी तृष्णा बढ़ती जा रही है कि जैसे उसे इसे अनंत काल रहना। डॉक्टर आज एक कह देवे ना कि तुम्हारा आज का लास्ट दिन है, डॉक्टर कह दे, डॉक्टर की तो मानते ही है सब, आचार्य की नहीं मानते, है ना। और फिर भी कोई ऐसा सौदा करने को आवे ना कि भी 2-4 एकड़ यहाँ मिलती है जगह सस्ती, तो ये ऐसा हो भी मरना तो यही एक दिन के बाद जाना ही है, तो थोड़ा सौदा कर ले। इतनी तृष्णा है, क्यों क्यों करनी है? नहीं फिर बच्चे तो आराम से रहे, आराम से रहता है क्या? ये हर्ष हरक है ना तुझे उस अंदर में, गर्भ में,
तो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि है, पापी है, तुझे स्वरूप की समझ में नहीं आती, अभी भी आंखें नहीं खुलती, अभी भी ये अस्थाई पर्यायों को तू, है ना, अपना स्वरूप मानकर अभी भी तुझे कोई सुखी होए, तू हुआ क्या सुखी एक पल भी? तेरे पिता ने जो रख के गए उसमें तूने भोगा क्या? या तूने कमाया ऐसा मानता, उसे भोगा क्या? भोग नहीं सकता। उसे देख देख कर भोगने का भ्रम किया, अज्ञान किया। ये कह रहे हैं ऐसा, बहुत बात है। इस प्रकार से अज्ञानी की बात की। अब एक पंक्ति, एक पैराग्राफ ज्ञानी की पढ़ लेते हैं, इसके बाद कलश पे चर्चा होगी। देखो पेज नंबर 65 निकालो, है ना। ये तो अज्ञानी की कहानी हुई। अज्ञानी भोगता है, परद्रव्य का भोगता अपने को मानता है। वास्तव में परद्रव्य का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। पर का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो अभोक्ता स्वभाव वाला है, ज्ञाता स्वभाव वाला है। फिर भी वेद ज्ञान के अभाव में कर्म प्रकृति का जो स्वभाव है रागादि, और अपना जो स्वभाव है चैतन्य, वो दोनों में डिफाइन भेद नहीं कर पाया, और आखिरकार उसकी पूर्ति करने के लिए जीवन लगा दिया। उसी का ही वेदन रहा, दुख का वेदन रहा, जहर का वेदन रहा। ऐसा बहुत ही गंदा इतिहास इस जीव का है ना। कोई सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाए ऐसा इतिहास नहीं है, याद करने जैसा इतिहास नहीं है इस जीव का भूतकाल। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है। अभी ये आगे का काल अगर हमें सुधारना हो तो आज हमें सुधारनी होगी, या आज ही हमें निर्णय करना होगा, नहीं तो जितना भी काल जाएगा उस भूतकाल में शामिल हो जाएगा। ऐसा ही है, ये बात समझने जैसा है भाई। अब थोड़ा ज्ञानी की बात करें। ज्ञानी अभोक्ता है, उसे भी कर्म फल का, कर्म प्रकृति का, है ना, जो उदय तो आता ही है, मगर वो ज्ञाता रहता है। वो सबसे बड़ी बात है। स्वयं चैतन्य स्वरूप है, ऐसा भान जिसकी हो गया, अपने स्वरूप से बाहर उसे अपना कुछ नहीं दिखता। अपने ज्ञान के अंदर ज्ञान ही मालूम पड़ता है, अपने ज्ञान के अंदर ज्ञेय की गंध मालूम नहीं पड़ती, अपने ज्ञान के अंदर जानने रूप ही अनुभव आता है। ऐसा जिसको अनुभव आता है और ऐसा अनुभवा, तो वह जीव रागादि को मैं हूँ करने लायक है, इसकी पूर्ति करूँ और सुखी हो जाऊँ, ऐसा कोई भी भ्रम नहीं करता। उदय के अनुसार आते हैं, परवस्था से उसमें दिखता है, मगर स्वस्था से इसमें रहता नहीं है। स्वामीपने का रंच मात्र भी अनुभव नहीं है, इसलिए उसका भोक्ता नहीं। ये बस सिद्धि होने वाली है, आगे बहुत है। जो અહીં કહે છે, જ્ઞાની તો શુદ્ધ આત્માના જ્ઞાનના સદ્ભાવને લીધે, यानी वेद ज्ञान के सद्भावने લીધે સ્વપરના વિભાગ જ્ઞાનથી, બસ એ પુરુષાર્થ જોયું। જ્ઞાનીને શુદ્ધ આત્માના જ્ઞાનનો સદ્ભાવ છે, એટલે શું? એટલે શું? है ना, शुद्ध आत्माना ज्ञानનો, शुद्ध आत्माનો सद्भाव तो सर्वजीवने છે। शुद्ध आत्मा का सद्भाव तो सब जीव को है। बस शुद्ध आत्मा का ज्ञान, ज्ञान यानी उसका अनुभव, है ना, शुद्ध आत्मा का और देह का विभाग वाला ज्ञान, ये कि आ शुद्ध चैतन्य ध्रुव प्रवाह रूप चैतन्य, चैतन्य चैतन्य एवा चैतन्य ध्रुव प्रवाह रूप जे आत्मा छे, जे ज्ञान 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 चैतन्य 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 भासी रहो रे, है ना। ये जानन जानन के अलावा अन्य रूप तो होता ही नहीं। देखो राग रूप तो था, हुआ था पर्याय में मान लो, मगर वो राग रूपपना तो चला जाता है, मगर चैतन्यपना तो नहीं चला जाता। इसलिए ध्रुवपना, प्रवाह को ध्रुव कहा। इस चैतन्य 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 ध्रुव प्रवाह, प्रवाह रूप जो आत्मा छे ते हूँ छूँ, यानी तीनों काल चैतन्य रूप सत्ता में रहता है। अपनी सत्य चिदानंद अपने चेतन की सत्ता में रहता है। क्या कहा? चेतन और आनंद स्वरूप की सत्ता में जीव रहता है। ऐसा जिसने अनुभव किया, ये हूँ छुए में ऐसा ज्ञानी अनुभवे छे। अने तेथी आ ज्ञाता दृष्टा स्वभावे हूँ स्व अने जे रागादि विकार छे ते पर छे, एम स्वपरનું એને વિભાગ જ્ઞાન
नाम भेद ज्ञान थयेलू छे। इतना ही नहीं, आगे तो पूरा लिखा है ना मूल में, तो देखो उतनी निवृत्ति नहीं है। सुनो आगे, है ना, ये स्वपर का विभाग ज्ञान, फिर स्वपर का लिखा ना विभाग दर्शन, मूल में है ना, स्वपरना विभाग दर्शन थी, और स्वभग की स्वपर की विभाग परिणति, सब में विभाग। पर परिणति से, है ना, वह कभी मोहित नहीं होता, पर परिणति का मेल नहीं करता, उससे अपना मेल नहीं करता, ये पर परिणति से सुख का अनुभव नहीं करता। ऐसा विभाग ज्ञान, विभाग दर्शन, स्वपर का विभाग दर्शन, स्वपरिणति और पर परिणति की विभाग परिणति, अर्थात ये चारित्र सुनना विभाग परिणति थी। प्रकृति न स्वभाव थी निवर्ते लो, वाह। इससे लाभ क्या हुआ कि प्रकृति का स्वभाव यानी प्रकृति का कर्म प्रकृति के फल से निवृत्त हो गया, है ना, हट गया, उससे छूट गया यानी उससे एक समय के लिए भी लगाव नहीं रहा। कुछ नहीं, हमें क्या है, कसाई की मनता वाला भाव आवे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तीव्र कसाई आवे तो भेद ज्ञान नहीं छोड़ता। अरे मुझे तीव्र कसाई आ गई, मुझे तो इतना पढ़ता हूँ, अरे तुम पढ़ते हो वो भी तुम नहीं हो, कसाई है वो भी तुम नहीं हो, अपना भेद ज्ञान की खूट नहीं छोड़ता है, समझ में आया ना। और बहुत कसाई की मनता आवे तो रीझता नहीं, अरे कितना लोग प्रशंसा करते हैं, है ना, मेरे गीत गाते हैं, लोग मिलने आते हैं, लोग मुझे चाहते हैं, है ना, वो बड़े बड़े प्रसंगों में भी याद करते हैं, तो क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी। ये तो मुक्ति नहीं मिलने का तूने उपाय रखा, मुक्त नहीं होने का ये सब, है ना, उपाय है तेरे, मुझे लोग याद रखे, ऐसा कुछ करके जाओ, समझ में आया ना। तो ये रहे कि तो कि उसमें ज्ञानी को ऐसा सब होवे यानी ऐसा उदय होवे भी, उसकी सब, है ना, इज्जत करे, जो भी साता का क्या बोलते हैं उससे, यश प्रकृति का उदय होवे भी, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें उसको रस ही नहीं ना, ऐसा रस नहीं, इसलिए ज्ञानी है। चैतन्य रस में लीन है इसलिए ज्ञानी है, और वो प्रकृति के स्वभाव में लीन है इसलिए अज्ञानी है। ये चैतन्य स्वभाव में लीन है इसलिए ज्ञानी, अंतर ख्याल में आया, ऐसा है। देखो ये प्रकृति के स्वभाव से निवृत्ता हुआ, शुद्ध आत्माना स्वभाव ने एकने ज हूँ पणे अनुभव करतो, उदित कर्म फड़ने तेना घे मात्र पणाने लीधे क्या करता है, जाने छे, उसे जानता ही है, परंतु तेने हूँ पणे, है ना, अनुभववानु क्या लिखा है, कितना बढ़िया, अशक्य हुआ, संभव ही नहीं। ज्ञानी को चक्रवर्ती पद मिले तो उस पद को अपना पद माने, ये अशक्य है ना। चक्रवर्ती पद और इंद्र सरीखे भोग क्या मानता है, काग बीट जानत है सब, ये सब ज्ञानी लोग। काग की बीट समझ में आई ना, कि जो किसी काम की नहीं आती, है ना, खाद भी नहीं बनती काग बीट से। और पशु की जो गाय भैंस की बीट है ना, वो तो खाद में काम आती, मगर ये तो कुछ काम नहीं आती, ऐसे वो मानता है चक्रवर्ती पद को और इंद्रसरी के भोग सबको, समझ में आया ना। ज्ञानी धर्मात्मा उसे काग बीट जैसा अनुभव करते हैं, है ना, इसीलिए इस बाहर के उदयों में प्रभावित होना अशक्य होने से, गजब की बात, इतना ताकत से अशक्य, असंभव है, एक समय के लिए भी उसे भ्रम हो जाए, ये असंभव है ना। ज्ञानी को ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं सारी बात है ना, मजा आवे छे ऐसा अनुभव नहीं करता है ना। वो बाहर में वो ठंडी ऋतु में अच्छा लगता है, हिल स्टेशन पे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता ही नहीं। इसे ऐसा ही लगता है कि मजबूरी आ गई, ये राग के कारण ये मैंने तो झुकाया इन भोगों में, अरे रे ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ज्ञान है बस, ये बाकी का सब ज्ञेय है, ज्ञेय मात्र मानता हुआ, उसे वेदता नहीं है। ऐसी अद्भुत बात इसमें कही है। और अभी मैं इसके बाद का जो कलश लिखा, इसी अर्थ को लेकर कलश लिखा और इसी को ही आगे चलाना है उनको, है ना। आप निकालो अभी मूल कलश 197 पेज नंबर है 573 मूल में, हिंदी मिला, मैं पढ़ता हूँ। देखो इतना अद्भुत है, आपको आनंद आएगा इसमें। ज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो,
नित्यं भवेद्वेदको ज्ञानी तो प्रकृति स्वभावविरतो नो जातु चिद्वेदकः इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः अज्ञानिता त्यज्यताम् शुद्धैकात्ममयी महस्य चलितैः रासेव्यतां ज्ञानिता। समझ में आवे ऐसा है। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ये मैं आज वो वाला हिंदी लिया है, अभय जी साहब ने लिखा ना वो वाला, अच्छा है। वो भी हरिगीत में लिखा है ना, अच्छा है। देखो, प्रकृति भाव में लीन मूढ़ जन अतः सदा वे वेदक है ज्ञानी रहते विरत प्रकृति से अतः नहीं वे वेदक है। ख्याल में आए? सिंपल है ना, फिर से पढ़ो। प्रकृति भाव में लीन मूढ़ जन अतः सदा वे वेदक है ज्ञानी रहती विरत प्रकृति से अतः नहीं वे वेदक है। यह विचार कर निपुण पुरुष अज्ञान भाव को शीघ्र तजे शुद्ध आत्ममय एक तेज में स्थिर हो ज्ञान भाव से वे। है ना, अद्भुत है ना, पूरा सार आ गया। प्रकृति भाव में लीन है कौन? प्रकृति भाव यानी प्रकृति के स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव। प्रकृति का स्वभाव क्या है? राग द्वेष। प्रकृति का स्वभाव क्या है? मोह राग द्वेष। इसमें क्या है? लीन रहते हैं मूढ़ जन, अज्ञानी उसमें रत रहते हैं, यानी उसी से ही अपना परिचय है। मोह राग द्वेष एक ज्ञान का क्षयोपशम, ये भी प्रकृति का रस है। कर्म प्रकृति से जो ज्ञान का क्षयोपशम होता है ना, वो जानना चैतन्य 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 ध्रुव रहे, वो क्या है? ये किसका रस है? वो चैतन्य रस। ज्ञानी धर्मात्मा उसमें लीन है। इसमें थोड़ा नास्तिक से कहा है कि प्रकृति स्वभाव में लीन रहे वो अज्ञानी, और प्रकृति स्वभाव में जो लीन नहीं रहे है ना, अतः वो नहीं वेदक है, इसीलिए वो वेदन नहीं करते। इसका अर्थ कि वो अभोक्ता है, उसका अर्थ कि वो ज्ञाता है। फिर क्या करना? इतना सुनकर हमें क्या करना? क्या करना? वह विचार कर निपुण पुरुष क्या करते हैं? चतुर पुरुष क्या करते हैं? अज्ञान भाव को शीघ्र तजे। क्या करना है? अभी अज्ञान भाव को शीघ्र तजो। फिर क्या करे? शुद्ध आत्ममय एक तेज में स्थिर हो ज्ञान भाव से वे। है ना, अर्थ करने की जरूरत नहीं है ना, अब तो इतना सरल है। इतना सारा मैटर इतनी पंक्तियों में, छोटी सी 4 पंक्तियों में पूरी गाथाओं को का रस शामिल करना कोई अद्भुत शैली है आचार्यों की। देखो अभी मैं आगे पढ़ता हूँ। श्लोकार्थ पढ़े ना? हाँ, पाँच नंबर 572 नीचे से है, नीचे एक पंक्ति है वहाँ, ठीक। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से, है ना, क्या अर्थ इसका? प्रकृति का स्वभाव अर्थ क्या दर्शन? प्रकृति का स्वभाव मोह राग द्वेष, है ना, ये घाती। और फिर साता असाता का बाहर में माहौल खड़ा करना, जीव को भ्रम हो जाए ऐसी व्यवस्था करना, ये किसका कार्य है? ये तो कर्म प्रकृति के फल है सब। ये कर्म प्रकृति की ओर से होने वाली रचनाएं है सब। इसमें क्या? रत रहे। रत रहे इसका अर्थ इसमें लीन रहे, रचा पचा रहे। साता के उदय में मोह से सुख का अनुभव करे, असाता के उदय में मोह से दुख का अनुभव करे। राग द्वेष आवे तो उसकी पूर्ति करना अपना जीवन मंत्र बना देवे। इसी में ही रत रहे, इसी में रचा पचा रहे, यानी एक प्रकार से गंदगी में ही पले। एक प्रकार से समझ में आया कि नहीं? ये मानसिक बीमारी के साथ ही जिए।
ये कह रहे हैं ये अज्ञानी सदा वेदक है, ये वास्तव में दुख का, ऐसे ही दुख का ही वेदन है, अर्थात ये अपने अकर्ता स्वभाव को, अभक्ता स्वभाव से दूर है। वो ही वास्तव में वेदते है दुख को, और वो ही वास्तव में वेदन पने का पर को भोगता हूँ ऐसा अज्ञान से जीते। ज्ञानी धर्मात्मा नहीं भोगते। अभी आगे आए देखो, और ज्ञानी क्या कहा, और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से, यानी प्रकृति के स्वभाव से वाकिफ होने से, उसकी रुचि नहीं होने से, विरक्त होने से यानी उसकी रुचि नहीं होने से, रुचता नहीं, उसे एक समय के लिए भी प्रकृति की स्वभाव में, चाहे वो कषाय की मंदता रूप आवे, ऐसी प्रकृति आवे, उदय आवे, चारित्र मोह का उदय में मंदता आवे, संजलन कषाय का यानी तप आदि बाहर में दिखे, इतनी मंदता आवे, तो भी एक समय के लिए भी मैं तपस्वी ऐसा अनुभव ज्ञानियों को नहीं होता। मैं गायक हूँ इसको छोड़कर और अनुभव आवे ही नहीं, क्योंकि और अनुभव करने जैसा है ही नहीं। ज्ञान में आवे, ज्ञेय मात्र होवे, मगर गायक भाव में अनुभव में नहीं आवे। मैं गायक हूँ ऐसा अनुभव जिसे हुआ हो, वो ऐसे मैं तप वाला हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं वास्तव में केवली हूँ ऐसा भी अनुभव नहीं आता। केवली भगवान, मैं केवली हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते। समझ आया कोई? मैं गायक हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। गजब बात है। देखो, और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त, कोई भी प्रकृति स्वभाव यानी जो भी बाहर में चक्रवर्ती का, तीर्थंकर पद का, बाहर में सारी ये बाहर में यानी क्या, संयोग में प्रकृति का फल संयोग में आता है अघाती का, तो उससे प्रभावित नहीं होते। ये लिखा ना, उसे पर का स्वभाव जानते हैं, उसे अपने अधिकार की चीज अनुभव नहीं करते। बहुत बड़ी बात कह दी, उसे अपने अधिकार की चीज नहीं मानते। अपने कर्म फल की बात है, दूसरे के कर्म के फल से दूसरे को जो मिलता है, वहाँ तो दुनिया में भी अगर वहाँ हम अधिकार जतावे तो दुनिया में भी बेईमान और मायाचारी कहे, जो भी कहे, पापी कहे, मरे तो अपने कर्म फल का उदय आया हो, अपने ही बांधे हुई, और दुनिया में वही रागी और संसारी जीव की वही कार्य सीमा में दुनिया में प्रॉब्लम नहीं आता। क्या कहा? दुनिया में कोई विरोध नहीं करता। तुम्हारे कर्मफल के उदय में मिला मकान, उसमें तुम रहो, उसमें कोई विरोध नहीं करता। जिसका तुमने पेमेंट किया है, रजिस्ट्री कराई है, उसमें दुनिया में कोई विरोध नहीं करता। मगर ये कहते हैं कि अगर एक कर्मफल के उदय में ज्ञानी धर्मात्मा एक समय के लिए भी, वो एयर कंडीशन रूम में सोता हुआ भी, वो हीरे से जड़ित वो पलंग पे सोते हुए भी एक समय के लिए भी क्या नहीं वेदता कि मेरे इतने बढ़िया सब मेरी चीज़ें हैं और बढ़िया मैं लाभ ले रहा हूँ, ऐसा एक समय के लिए भी न अधिकार में लेता है, न ऐसा सुख का भास रूप अनुभव करता है। इसीलिए वो कर्म को नहीं वेदता, इसलिए वो दुख को नहीं वेदता। वो अपने कहाँ लीन है, वो उसे फर्क ही नहीं पड़ता है ना। आज चक्रवर्ती का जीव है ना बहुत बड़े कक्ष में रह रहा है, वही जीव मुनि होकर जंगल में रह रहा है, तो उसे वो दोनों की तरफ लक्ष्य नहीं है। अभी तो मैं जंगलवासी हो गया, ऐसा भी नहीं होता। अभी तो मैं मुनि हो गया, ऐसा भी अनुभव नहीं आता। ये सब अवस्थाओं में भले वो मुनि अवस्था उनके आने लायक आई है, फिर भी अनुभव करने लायक नहीं। मैं गायक हूँ, गायक ही रहूँगा, गायक ही था, गायक के बाहर मुझे मेरी कोई सत्ता भाषित नहीं होती, ऐसा अनुभव करने वाला प्रकृति के स्वभाव से विरक्त रहता हुआ कदापि वेदक नहीं है। कदापि वेदक नहीं, उसका अर्थ क्या? कदापि वह भोगता नहीं है, पर का भोगता अपने को मानता नहीं है, अनुभव करता नहीं है, ही नहीं ना, है ही नहीं। वो पता चल गया, फिर कैसे अधिकार जतावे कि मैं इसका भोगता हूँ? पर को भोगने की तो बात ही नहीं है। पर का लक्ष्य करके रागादि भाव जो होते हैं उसका भी भोगता नहीं बनता। उसमें भी दम नहीं है, माल नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसका स्वाद नहीं आता।
ऐसे निराकुलता से वो स्वाद को लेता है। देखो कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार से अब सुनना, यहाँ तक तो स्वरूप स्थिति बताई। अब क्या करना, सुन के घर चले जाना। अब ये बताते हैं, ऐसा नहीं, इस प्रकार से, इस प्रकार के नियम को, ये सिद्धांत हो गया, नियम लिखा ना, ये सिद्धांत है, ये वास्तविकता है, छोड़ो उसको, दिख रहा है। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, भली भांति का अर्थ क्या है? भली भांति का अर्थ है कि यथार्थ उसे सिद्ध करके, युक्ति से, उदाहरण से, आगम से, है ना, अपने अनुभव करके अथवा अपने सोच को मिला के, अपनी सोच को ठीक करके, ये कह रहे, विचार करना ना, यानी ठीक करना, अपनी सोच को ठीक करना, करके, निश्चय करके, ये दूसरा शब्द, निर्णय करके, निर्णय करके, निर्णय की दृढ़ता करके, फिर क्या करना, निपुणैः अज्ञानिता त्यजताम। अभी बहुत बड़ा हमारे लिए उन्होंने संबोधन किया, हे निपुण पुरुषो, है, हे निपुण पुरुषो, फिर क्या कहते हैं, अज्ञानीपन को छोड़ दो। ये कैसा विरोधाभास, ये विरोधाभास अलंकार है। एक बाजू क्या कहते हो, निपुण पुरुष हो, और फिर कहते हो कि अज्ञानीपन को छोड़ दो। ऐसा है ना, एक दोहा है इसमें अपने जूने कवि का, चेतन तुम तो चतुर हो, क्या कहा, चेतन तुम तो चतुर हो, काहे भय मतिहीन। क्या कहा, ये भी विरोधाभास अलंकार की एक कड़ी है। चेतन तुम तो चतुर हो, काहे भय मतिहीन, उत्तम नर भव पाय कर, विषयों में चित्तहीन। इसका अर्थ है, देखो अपना त्रिकाल स्वरूप को भी संबोधन करते। अरे अपन बच्चे को कहते रहे, इतना बुद्धिशाली होने पर भी ऐसी भूल करता है, इतना होशियार होने पर भी ऐसी भूल करता है। इसका अर्थ की सावधान हो जा, इतनी तेरी सामर्थ्य होने पर भी, तीन लोक का नाथ की सामर्थ्य होने पर भी, केवल ज्ञान शक्ति का धारक होने पर भी, ये छोटे छोटे गेयों के ज्ञान में अटक गया है। मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैं इतना जानता हूँ, इसके अहंकार में अटक गया है ना। वितराग स्वभाव होने पर भी तू ये राग आदि से आच्छादित हो गया, समझ में आया ना, इसमें तू लग गया, रचा पचा होने लगा। अब तो हमने सिद्धांत बता दिया, सिद्धि भी कर दी, तो हे निपुण पुरुष हो, ये कह रहे हैं, है ना। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, निश्चय करके, हे निपुण पुरुष हो, तुम निश्चय किया तो तुम्हारे निपुण पुरुष का संबोधन तुम्हें यथार्थ हो गया। निपुण पुरुष हो, अज्ञानीपन को छोड़ दो, ये अज्ञान छोड़ दो, इसमें तुम्हारा हित है, ये अज्ञान छोड़ दो, नहीं तो अहित हो जाएगा। घर छोड़ दो ऐसा नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, कि वो तो छूटा ही है। अपना मानना छोड़ दो, इसमें सुख मिलता है ऐसा भ्रम छोड़ दो। एक समय के लिए भी जो भी घर बनता हो, जिनकी जो अभी जो है तो उसमें या हो है जिसके पास, उसका हरक करने का कोई मतलब नहीं। कितना करता है, नया घर बनावे, फिर कुंभ रखे, फिर गांव को खिलावे पिलावे, अरे क्या करता है। जिससे विरक्त होके मुनि दशा लेने का तुझे अवतार मिला है, तो उस घर को और उस मकान को, उस दुकान को क्या रखता है, कुंभ। कुंभ रखे, फिर क्या करे, ओपनिंग करे, गृह प्रवेश करे, और बाजे के साथ बजाते हुए करे, सब समाज को खिलावे। क्या है इसमें तो, नहीं व्यवहार में तो रेव पड़े ने, तो रहे व्यवहार में, हमें तो परमार्थ में पोसाता है। ये अनादि से जीव ने व्यवहार का ही पक्ष लिया है। व्यवहार है, पक्ष गलत है, और परमार्थ का पक्ष लेकर परमार्थ की तरफ का उपाय रखो, ये मेन बात है। आया ख्याल में। देखो, अज्ञानीपन को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्मा में तेज में निश्चल होकर ज्ञानीपने का सेवन करो। क्या कहते हैं,
यानी शुद्ध एक आत्मा में तेज में यानी ज्ञान चतुर जो ज्ञान है, चैतन्य उसमें क्या करो, चेतो यानी इसको अनुभव करो, उसका अनुभव करके निश्चल हो जाओ, यह है ना, निश्चल हो जाओ, विचलित मत हो और ज्ञानी पने का सेवन करो, ज्ञानी बन जाओ। वास्तव में देखो ये वेद ज्ञान के बल से चारित्र मिलता है, स्थिरता मिलती है, और स्थिरता का फल केवल ज्ञान है। वेद ज्ञान का फल स्थिरता है, चारित्र, और चारित्र की पूर्णता का फल केवल ज्ञान है। क्या अटपटी बातें। देखो स्थिर रहोगे तो ज्ञान अपने में परिपूर्ण अनंतता को प्राप्त कर लेगा, अरे अनंत गुण अनंतता को प्राप्त कर लेंगे। क्या तुम्हारी पहचान होगी, क्या तुम पहचान अपनी पहचान का क्या लाभ होगा, है ना। ये अद्भुत बातें हैं। इस प्रकार से ये कलश समाप्त हुआ और कल 317 गाथा का हम प्रारंभ करेंगे। इसी बात को ही अगर खुलने वाली है तो और विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।